लैला बेटा, क्या बात है? आज सुबह में वो ताजगी नहीं जो रोज होती है। जी पापा, कुछ उदास सी सुबह है। वो तो मैं देख ही रहा हूं, लेकिन हमारा वादा था ना कि नो मोर उदासी। मैं अपने वादे पे कायम हूँ, लेकिन कभी कभी बस नहीं चलता, और जब बस ना चले और इंसान मजबूर हो तो वादा खिलाफी की माफ़ी तो मिल ही जाती है। 9 साल हो गए तुम्हारी माँ को। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसे भूल जाओ, लेकिन कम से कम मुझे तो याद रखो। आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप तो मेरे साथ हैं। लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? तुम्हारी माँ नहीं है, ये एक दुख है। तुम उसके बारे में सोचकर अफसरदा होती हो, ये दूसरा दुख है। वो ऊपर बैठी तुम्हें देखकर रंजीदा होगी, ये तीसरा दुख है। और लैला मेरे बेटे, ये तीनों दुख मेरे दुख हैं। तो मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरे साथ हो? आई एम सॉरी। मान ली तुम्हारी सॉरी। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम एक बार अपने घर की हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारी माँ के सामने सुर्खरू हो सकूं। तो ये तो आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली। आपने देखा है मुझे, कौन मुझ जैसी मोटी मखलूक से शादी करेगा? और खुद देखें, मामा और आपकी फैमिली तो मानी नहीं। अरे उनका तो दिमाग खराब है, और पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है। बातिन खूबसूरती देखने की सलाहियत ही नहीं उनमें। मेरी नामुमकिन शादी के बारे में सोच के अपना ब्लड प्रेशर मत हाई करें, और जाएं, बैंकर स्कूल हमेशा टाइम पे खुलते हैं, आप लेट हो रहे हैं। अच्छा, जा रहा हूं, लेकिन देखना एक दिन तुम्हें बहुत अच्छा लड़का अपना शरीक सफर बनाएगा। आपको जो असाइनमेंट दी थी कर लिया आपने? क्या हो गया? पूरी की पूरी बोतल उल्टाएगा क्या? यू नो, लड़कियों को खुशबुएं बहुत पसंद है। अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो ना, तो अच्छे से खुशबू लगा लो, समझो आधा काम हो गया। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, तेरा ये जो आखिरी अफेयर था, उसका काम तमाम नहीं हो चुका? हाँ, लेकिन मैंने हिम्मत तो नहीं आ रही। तुझे पता ही होगा, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। बेटा, ये कहावत यहां फिट नहीं होती है। ये बड़ों ने अच्छे कामों के लिए कही थी, और तू इसे फ्लर्ट जैसे घटिया और रजील शौक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। देख मेरे भाई, फ्लर्ट करना ना करना मेरा पर्सनल मैटर है। तुझे कोई हक नहीं बनता मुझसे सवाल करे। देख भाई, हिम्मते मददा मर्दे खुदा हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है। उसका गलत इस्तेमाल होना रोकना मेरा हक है ना। तू गाड़ी की चाबी दे रहा है या नहीं? सीधी बात। ये ले। थैंक यू। पता है, तू बंदा थोड़ा बोरिंग है, लेकिन दोस्त तो है। पेट्रोल बहुत है, लेकिन पंप्स पर, क्योंकि मेरी भी उतनी सैलरी है जितनी तुम्हारी है। अच्छा, ज्यादा बरम नहीं दे, कर दूंगा तुझ पे आसान, करवा दूंगा। बस जाने, बस दुआ करके महविश नाराजगी छोड़कर मान जाए। एक मिनट, तुम तो शाजिया से मिलने नहीं जा रहे? टूल सिम, एक वक्त में दो। और दोनों खफा। बॉस, अपना तो एक ही फंडा है, लड़की मानी तो गुड है, नहीं मानी तो गुड बाय। मैं चला, बाय बाय। ये पता नहीं कब सुधरेगा। चलो, परफ्यूम तो लगा के देखते हैं इसको। यार, मैं ऑफिस से निकल गया हूं और तुम हो के अभी तक घर पे ही हो। क्या मतलब नहीं आ रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, और मैं जाऊं? और वैसे भी कौन सा एहसान कर दिया तुमने मुझ पर? हाँ, तो कर दो ब्लॉक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें कॉल ही नहीं करने वाला। गो टू हेल।
एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? नो थैंक यू। ऐसे कैसे नो? आपको यकीनन मदद की ज़रूरत है। वैसे क्या हुआ है गाड़ी को? आई एम नॉट अ मैकेनिक। वैसे मैकेनिक तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन इतनी इंसानियत ज़रूर है कि किसी लड़की की मदद कर सकूँ और कम से कम तमीज़ से सवालों के जवाब दे सकूँ। वैसे ऐसी सिचुएशन में इंसान को अक्सर गुस्सा आ ही जाता। लगता है आपकी गाड़ी भी आप ही की तरह गुस्से वाली है। मैं पानी डाल देता हूँ। हो सकता है अब आपकी गाड़ी का गुस्सा ठंडा हो गया। चाबी अंदर लगी हुई है। लीजिए मैडम, आपकी गाड़ी का गुस्सा ठंडा हो गया, स्टार्ट हो गई। थैंक यू। थैंक यू तो आपका, क्योंकि आज आपकी वजह से चचा कुर्बान की याद आ गई। उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि लड़के को पढ़ाओ नहीं, मैकेनिक बना दो, 2-4 पैसे ही कमाएगा। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बीकॉम करवा के दम लिया। लेकिन क्या पता था कि आज मैकेनिक ही करनी पड़ जाएगी। बातें हम बड़ी दिलचस्प करते हैं। शहजाद नाम है मेरा, और वालिद साहब कुछ खास नहीं थे, तभी उनका तारुफ नहीं करा सकता। मैं लैला, मेरे पापा टास्क बैंक के रीजनल मैनेजर हैं। टास्क बैंक के रीजनल मैनेजर? वाह, वैसे लैला आपका नाम बहुत खूबसूरत है। एनीवे, मैं चलता हूँ। यानी तू मैविश से मिलने नहीं गया? जरूरत ही नहीं मुझे उस काली कलूटी की। फिर फजूल बात। यहां फोन पे बैठ के तू उसे दुनिया की हसीन तरीन लड़की कह रहा था, साथ में सांवली सलोनी सी महबूबा भी तो गाता था उसके लिए। तो नहीं सुधरेगा। सुधर जाऊंगा मेरे भाई, पहले थोड़े हालात तो सुधार लूं। हालात सुधरते हुए नहीं, मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। बॉस 4 बार पूछ चुके हैं मुझे तुम्हारी ये नौकरी जाते हुए नजर आ रही है। तो चली जा, आई डोंट केयर, क्योंकि अब तेरा भाई किसी बड़े बैंक में काम करेगा। बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तुझमें। बेटा इस काबिल है कि तू बड़े बैंक में जॉब करेगा? मेरी जान के टोटे, तुझे पता है लड़कियां ना बहुत ही जज्बाती मखलूक होती हैं। उन्हें थोड़ी सी तवज्जो दो और फिर देखो कैसे तुम्हारे लिए दुनिया लुटा देती। तो क्या हुआ, अपने बाप से बोल के मेरे लिए जॉब भी नहीं लगवाई थी क्या? और तुझे ढूंढेगी कहां पे? गूगल पे? गूगल पे नहीं, जो मैं कर आया हूं ना। तेरे भाई के पास 102 तरीके हैं जाल फेंकने के। ये जाल वाल फेंकना बंद कर दे। मैं कहता हूं इंसान बन जा। लड़कियों के जज्बात से खेलना बंद कर दे, वरना एक दिन बहुत पछताएगा।
शहजाद हमीद, सुपर माइक्रो फाइनेंस। शुड आई कॉल हिम? क्यों नहीं, सही बंदा लग रहा है। और वैसे भी उन्होंने मेरी मदद की थी और अब मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उनका वॉलेट उनको वापस दूं। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक्चुअली आपको ही कॉल कर रही थी, लेकिन आप रिसीव ही नहीं कर रहे थे। वो एक्चुअली मैं अननोन नंबर रिसीव नहीं करता। आप पूछेंगी क्यों? मैं कोई लड़की तो नहीं। दरअसल मुझे आधी से ज्यादा कॉल पुराने फ्रिज और एसी वालों की आती है। उन कम वक्तों को यकीन ही नहीं आ रहा है कि शहजाद हमीद अमीर पार्टी नहीं, जिसके पास ये सब। आप कहीं मेरी बातों पे हंस तो नहीं रही? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भाई मुझे तो खुद पर हंसी आ रही है। और वो क्यों? वो इसलिए कि मेरी माँ हेल्पलाइन वाली लड़की के बाद तीसरी फीमेल आवाज आपकी है, जो मेरे फोन के जरिए मेरे कानों तक आ रही है। क्या? आप प्लीज बस कर दे, अब मैं मजीद अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाऊंगी। ओके ओके ओके, अब मजीद एसी वालों की बातें नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। बस जी, मेरा वॉलेट मुझे कैसे मिल सकता है? कम से कम मेरा कौमी शनाख्ती कार्ड ही मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी नाके पे पुलिस वाले मुझे उल्टा लटका के जूडो कराटे ना खेल रहे हैं। कल दिन में आपके ऑफिस के एड्रेस पे आपका वॉलेट भेज दूंगी। वैसे दिन में तो मैं लंच करता हूँ, लंच पे मिले? अरे आप तो सोचने लगी, मैं ही ज्यादा ओवर बोल गया। इंसान दिलचस्प हूं, लेकिन लाजमी तो नहीं कि इसकी बिना पे आप मुझसे मिलने आ जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कल लंच पे मिलते हैं, फिर बातें करेंगे। हाफिज। शहजाद, तू तो बहुत बड़ा उस्ताद निकला यार। क्या बात है, लंच पे आ रही? खुदा हाफिज। हाफिज, टेक केयर। हेलो मैडम, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। कहा मैं एक मामूली सी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मामूली सा रिकवरी ऑफिसर, कहाँ आप अमीर बाप की खूबसूरत बेटी। मैडम, कल रात तो आप बहुत बेतकल्लुफ हो रहे थे। ये मैडम कहाँ से आ गया? मैं शायद अपनी औकात से ज्यादा उछल गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। ओहो, इसमें कौन सी गलत बात है? पता नहीं, बस मेरी आपसे एक गुजारिश है कि क्या आप मेरा वॉलेट मेरे ऑफिस तक पहुंचा देंगी? और लंच? क्यों किसी झोपड़ी में रहने वाले को सल्तनत के ख्वाब दिखाना चाह रही? मैंने बस आपसे जो इल्तिजा की है वो पूरी कर दीजिए। ओके, ठीक है। ओके। अच्छा, क्या है ये सब? बेटा, दुनिया 4G से 5G की तरफ जा रही है और इतनी तेज टेक्नोलॉजी वाले दौर में मुझे स्लो चलने की आदत नहीं। पहले 6-7 मुलाकातें करो, फिर लड़की सेट करो और फिर जाके कोई बात बने। नॉट एट ऑल। मुझे बहुत तेज आके जाना है। मसलन देख और समझ ले, नहीं तो कुंवारा मर जाएगा। किसी भी लड़की को घुमाने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, उसकी तारीफ करना, जो कि मैं किए जा रहा हूं। दूसरा तरीका, उससे हंसी मजाक करना, जिसमें तू अपने भाई की महारत अच्छे से जानता है। और तीसरा तरीका, जो कि सबसे खतरनाक,
वो है हमदर्दी का तरीका। अच्छा, ये जो तू अभी इमोशनल ड्रामा कर रहा था, ये है हमदर्दी लेने का तरीका? एग्जैक्टली। एक लड़की चाहे 4 साल की हो या 400 साल की, उसके अंदर की हमदर्दी और ममता कभी नहीं मरती। वो एहसास और हमदर्दी के लिए सामने वाले की हर मुमकिन मदद करने के लिए राजी हो जाती। कैसा? वैसे तुझे शर्म नहीं आती लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते हुए? लोगों की नहीं, अभी लड़कियों की बात कर रहा हूं। वो बेवकूफ होती हैं। अमीर बाप की इकलौती बेटी अपनी ममता लिए ऑफिस के नीचे आ चुकी है। मानता है नहीं? वैसे तो बड़ा बेरा है। ये तो रहने दे लेना। जी हेलो, आपने क्यों जहमत की? ओके, मैं बस अभी आ रहा हूं। इतनी बड़ी गाड़ी! मेरा वॉलेट। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ आपको क्या हुआ है? पूछे, लेकिन मेरा जवाब देना जरूरी तो नहीं। सवाल तो जवाब के बिना अधूरा रह जाएगा ना। पूछें फिर। आप तो बहुत बातूनी, मेरा मतलब है शौक मिजाज है। तो आज आपको क्या हो गया है? मिडिल क्लास, बल्कि लोअर मिडिल क्लास के लिए तो धूप और छांव का मौसम चलता ही रहता है। जॉब का कोई इशू है? नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे जानकर? बताएं तो सही, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, जैसे आपने मेरे लिए की थी। नहीं, वो सरे राह कोई भी लड़की खड़ी होती तब भी मैं उसकी ऐसी ही मदद करता। लेकिन ये और बात है कि बात मुकम्मल करें ना। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं बिला वजह बुरा नहीं मानती। चले आप वादा करें कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे और बुरा नहीं मानेंगे। वादा। जानती है मैं आपको उस दिन सड़क किनारे देख के क्यों रुका था? क्योंकि आप मुझे ढलते दिन में सूरज की आखिरी किरण की तरह लगी थी। ये लें आपकी अमानत। फिर अब वॉलेट, बल्कि खाली वॉलेट। एनीवे, थैंक्स। अब ये खाली नहीं है। मतलब? बैंक के रीजनल मैनेजर की बेटी हूँ। आपके 10 के 3 नोट चेंज कर दिए मैंने। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपका लॉस पूरा हो गया होगा। शुक्रिया। तो मैं चलता हूँ। लंच? लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? लेकिन पहले आपको अपनी शरारत वापस लानी पड़ेगी। अब मुझे बताएं तो इशू क्या है? अगर आप जिद नहीं छोड़ेंगी तो सुने, पूरे 2 माह हो गए, सैलरी नहीं मिली और मेरी माँ। बस रहने दे, मैं समझ गई। अपना अकाउंट नंबर और बैंक बताएं कौन सा है? जी
अकाउंट नंबर? मगर वो आपका अकाउंट नंबर मगर है? नहीं। तो फिर बताएं ना। लैला बेटा, पापा अब तक सोए नहीं? हाँ बस वो नींद नहीं आ रही थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। वो दरअसल डिनर पे मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी मुझसे कोई बात करना चाहती है। बोलो। जी पापा, वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है। तो फिर? वो एक छोटी सी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता है। सोचो तो 2-2 महीने तक उसको सैलरी नहीं मिलती। नाम की 30,000 रुपये सैलरी है और अगर हिसाब लगाएं तो 15,000 रुपये मिलती है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं पापा, उसका और उसकी फैमिली का क्या बनता होगा इन पैसों में। ऐसा ही है, लेकिन तुम क्या चाहती हो? ट्रस्ट बैंक तो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना। अगर आप मेरी बेटी किसी की सिफारिश करे तो उसे जॉब तो देनी पड़ेगी ना। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच। हेलो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। देखें, मैंने सारी इंग्लिश तो पहले ही एसएमएस में कर दी थी। अब सोचा कि कमजोर इंग्लिश में लड़की को मैसेज करूंगा तो कहेगी कैसा नालायक लड़का है। अरे आप तो हंसने लगी, और यहाँ एक बीकॉम बच्चा अपनी नालायकी पर खुले जा रहा है। आप बिल्कुल नालायक नहीं है। कसम खाएं कि आप सच कह रही हैं। मैं नहीं कर रही मजाक। का पक्का। लैला, तुम यहाँ मुझे फोन भी नहीं किया? मैंने सोचा मैं आपको सरप्राइज दूं। आई एम सरप्राइज्ड। बस इतना। मैंने सोचा आप मुझे देख के बहुत खुश होंगे। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या कहूं कि बैठोगी या बैठें? बैठो। मुझे आपकी ये बेतकल्लुफी अच्छी लगती है। बैठो। बस यही वो खौफ है जो मुझे सही से खुश भी नहीं होने देता। कैसा खौफ? अमीरी गरीबी का फासला। इसी बेतकल्लुफी ने उसे बहुत आसान कर देना है, और ये मैं नहीं चाहता। देखें, जब मुझे भूख लगी हो ना तो मुझे कोई मुश्किल बातें समझ नहीं आती। कहीं लंच के लिए चले? क्या मैं नौकरी करता हूं और मेरे वसाइल और मजबूरियां तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मैं आपको इस मजबूरी की नौकरी से निकालकर एक बहुत अच्छे इदारे में नौकरी दिलवाना चाहती हूँ, मगर तुम अपने बाबा के बैंक की बात कर रही हो। इस बारे में तुम मेरा जवाब पहले से जानती हो। इसमें हर्ज ही क्या है? और यही बात करने तो मैं यहाँ आई थी आपसे। पता ही नहीं चलता कि आपका मूड कब क्या हो। आमने सामने ये तो पता चल जाएगा ना। लैला, बुरा नहीं मानना, तुम मुझ पे ये एहसान क्यों करना चाहती हो? क्योंकि अब बहुत बहुत अच्छे हैं और हम दोस्त हैं। तो फिर मुझे अच्छा ही रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाबा की मदद से मुझे नौकरी मिले, मगर आइंदा मैं उनके सामने सर उठा के ना बात कर सकूं। आइंदा मतलब? तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बाबा से आइंदा कभी मिलूंगा? क्या तुम्हें यह भी नहीं लगता कि हमारा दोस्ती के सिवा कुछ और भी ताल्लुक है? क्या मैं जो समझ रही हूँ आप वही कह रहे हैं? लैला, मुझे ज्यादा बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं, और तुम जैसी मासूम लड़की से तो कतई नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।
तुम्हें जिंदगी भर अपने घर में रखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे में तुम्हारे बाबा की मदद से नौकरी नहीं लेना चाहता। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या मेरा यूं बेधड़क बोल देना तुम्हें बुरा लगा? अच्छा लगा। अब तुम ही मेरी हेल्प करोगी, सारे कर्जे उतार देना। तुम अपने पापा से मिलवाने के लिए राजी हो, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। मगर अगर मुझे मेरी जमीन वापस मिल जाए तो यकीन जानो तुम्हारे पापा से ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जमीन मिल जाए मतलब? याद है मैंने कुर्बान चाचा का जिक्र किया था? जी याद है। उनसे हमारी जमीन का केस चल रहा है और वकील कहता है कि हम ये केस बहुत आसानी से जीत सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें मसला कहाँ है? मेरी नाकामी, क्योंकि मैं वकील को 8 माह से फीस नहीं दे सका, और तुम्हें तो पता है कि हर जगह माल खिलाना पड़ता है, और यकीन जानो कि वो माल मेरे पास नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कितनी रकम से काम चल जाएगा? तुम फिक्र ना करो, यही सिर्फ 6 लाख रुपए हैं। मैं किसी भी दोस्त से मांग लूंगा या फिर माँ के जेवर बेच दूंगा। अब कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, समझे? क्यों? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कुछ नहीं होता, और कल शाम को 7 बजे आप मेरे पापा से मिलने आ रहे हैं। और रहा सवाल 6 लाख का, उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगी। मगर लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, बस हम कल शाम को 7 बजे मिल रहे हैं। ओके ओके। लैला बेटा, जी पापा। ये है तुम्हारा चेक। थैंक यू। आप पूछेंगे नहीं मैंने किस लिए मांगे हैं ये पैसे? इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी ने कुछ ख़ास काम ही करना होगा, और वैसे भी ये सब तुम्हारा ही तो है। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। रियली? और कोई बात जिसको मेरी बेटी को कहने में हिचकिचाहट हो रही हो? फिलहाल तो नहीं, बट आई लव यू पापा। अरे वाह, आज तो मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन है भाई, कि मेरी लैला इस कदर खुश है। इस खुशी की वजह जान सकता हूँ मैं? आपको नहीं बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी? अच्छा, तो मेरे कान कब ये खुशखबरी सुनेंगे? आज शाम को 7 बजे। मैं किसी से आपको मिलवाना चाहती हूँ। और कौन है वो खुश नसीब? ये तो मिलके डिसाइड कीजिएगा ना, कौन खुश नसीब है, वो कि मैं? वो। इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हैं? तुम्हारे दिल जैसा साफ दिल जिसे पसंद कर ले, उससे अच्छा नसीब किसका हो सकता है? बेटा, तुम अपनी माँ की तरह एक शादाब सरसब्ज़ ज़मीन हो, जिससे मुसाफिर को हमेशा सुकून मिलेगा, और मैं उस मुसाफिर को खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू पापा। खुश रहो। शहजाद, लंच ब्रेक है, चलो। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। क्यों? बस ऐसे ही। मैंने क्या सुना है? क्या? तो एडमिन वाले कह रहे हैं कि तुमने रिजाइन कर दिया। हाँ, मैंने रिजाइन कर दिया। हेलो। हेलो, मैं लैला बोल रही हूँ। मैं शहजाद से बात कर सकती हूँ? एक्चुअली उनका फोन ऑफ जा रहा है। जी जी जी। तुम्हारा फोन ऑफ है? हाँ यार, स्विच ऑफ है। लैला की कॉल है। लैला की? हेलो। हेलो। कैसी हो तुम? तुम्हें पता है अभी मैं तुम्हें याद कर रहा था। कहाँ हो? आपके दर पे। हाउ रोमांटिक। और आसान जबान में आपके ऑफिस की पार्किंग में हूँ, लेकिन मैं अभी ऊपर नहीं आ सकती। आपको 2 खुशखबरियाँ देने आई हूँ। क्या तुम्हारे पापा मान तो नहीं गए? जी बिल्कुल, मनाना आपने, मैं तो सिर्फ डाकिए का काम कर रही हूँ।
वाह, पाकिस्तान की पहली फीमेल कुरियर सर्विस। तुम बस 5 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके। लव है मेरे भाई। वो बेवकूफ मोटी मखलूक अपने बाप से पैसे ले आई। कैसे पैसे? अब तुझे समझ आया कि मैंने रिजाइन क्यों दिया? क्योंकि मैं जा रहा हूं दुबई। कल वीजा और टिकट, और फिर मैं और मेरा मिनी यूरोप। दुबई में क्या करोगे? इन 6 लाख से सिर्फ और सिर्फ अय्याशी। तुझे याद है साइमा, जैसे मैंने बताया, मेरे पीछे दीवानी थी यार। उसकी शादी हो गई, वो दुबई में सेटल है। लेकिन तेरे भाई को अभी तक भूल ही नहीं है। डाइवर्स हो गई बेचारी, मुझे बुला रही है अपने पास। देख, मैं तुझे आज एक नसीहत। ओ यार प्लीज, आज कोई चवली नहीं मार। देखो शहजाद, तुमने आज तक लातादाद लड़कियों को बेवकूफ बनाया। मैंने तुझे मना भी किया, लेकिन इस लड़की के साथ ऐसा ना कर। पता नहीं उसने क्या क्या ख्वाब सजा लिए होंगे। तो तू क्या कहना चाह रहा है कि मैं इस फॉर्म के गद्दे से शादी करूं? अरे मेरे भाई, ऐसे ही तो ताने सुनने वाली लड़कियां फायदा उठाने के लिए होती हैं। भूल गया वो सांवली सलोनी? इन्हें लगता है कि जिसने हमें पसंद कर लिया, फौरन से उनकी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। माय फुट। लेकिन प्लीज तू इसके साथ ऐसा कुछ मत कर। वो बहुत मासूम सी बच्चों जैसी है। अगर तुझे इतनी पसंद है तो सिर्फ तेरे लिए एक टिप और ऑफर देता हूं। शादी कर ली उससे। जब वो मुझे ढूंढती हुई यहां ऑफिस में आएगी तो उससे हमदर्दी के 2 बोल बोल दिए। तेरी कसम, तेरी दीवानी हो जाएगी। अरे अमीर बाप की बच्ची है और तू पुरानी रूप। शादी कर लेना, क्या जा रहा है? पैसा भी और बच्चों जैसी लड़की भी तेरी। कैसा लगता है? शहजाद, तू बहुत बेहिस इंसान है। थैंक यू। लेकिन मैं उसे मजीद बेवकूफ नहीं बनने दूंगा। मैं उसे बताने चाह रहा हूं। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं आज तुम्हारी असलियत उसे बता के रहूंगा। देख, मेरे मामले के बीच में मत आ। मैं ये सारी दोस्ती वगैरह भूल जाऊंगा। दोस्ती की बात करता है? अबे तू किसका दोस्त हो सकता है? अरे मेरे भाई गौरव ने बहुत ही अच्छा अल्फाज बनाया, एक्सक्यूज मी। किसी भी लड़की के पास जाके बोलो बस मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई वगैरह वगैरह। वो असर नहीं है जो इन 2 अल्फाज का है, एक्सक्यूज मी। झट से मान लेते हैं। और वो जो लैला के बाप से मिलना है शाम को, उसका क्या? अरे मेरे भोले शाह, मेरा फोन दुबई जाके ही ऑन होगा। क्या समझे? लेकिन मैं समझ गई हूँ। तुम यहाँ, मैं नीचे तो आ रहा था। तुम्हें अब कहीं आने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे तुम कहा, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? आपके लाने के काबिल भी नहीं हो। रोड के सड़क छाप गुंडे से भी बदतर हो। घर में घुसते हो, फिर लोगों के दिल में घुस के उनको लूटते हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो देखो, एक्चुअली मेरी जान, वो सब I can explain you, लैला। जब ताल्लुक को वजाहतों की जरूरत पड़ जाए तो वो ताल्लुक मर चुका होता है। ये लो, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। मैंने बरसों उदासी देखी है और ये चंद दिन मेरे पापा ने मेरे चेहरे पे खुशी देखी है। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो इंसान ही नहीं हो। लोगों के जज्बात की तुम्हें क्या कदर? तुम तो ये कभी नहीं समझोगे। घटिया इंसान हो तुम दिल में बसाने के काबिल ही नहीं हो। सुने, जब इंसान किसी पर भरोसा करता है और वही इंसान उसका दिल तोड़ दे,
उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको हमेशा के लिए खुश रख सकता हूँ। मुझ जैसी मोटी लड़की से आपका दिल आपके चेहरे पर है। ये शादी जिस्म से नहीं, दिल से की जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसी शफाफ दिल की लड़की बहुत कम देखी है। You can trust me. आप आज शाम को 7 बजे क्या कर रहे हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ आपके पापा से मिलने आ रहा हूँ।